दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हमारी 5 बड़ी खबरों के साथ, जिनमें कुछ राज्य शामिल है जिनके बारे में मौसम संबंधी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं असम की, तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। इसके बाद बात कर लेते हैं त्रिपुरा की, तो यहाँ पर भी कुछ जगह भारी बरसात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके बाद अब बारी आती है केरल की, तो यहाँ पर कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं अगले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। और आइए अंत में बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ के तटीय इलाकों में हालात प्रतिकूल रह सकते हैं। ये थी आज की 5 बड़ी खबरें और अब पढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी देते हैं मौसम अलर्ट यानी कि चेतावनी के बारे में। मौसम विभाग द्वारा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके लिए मौसम संबंधी जो है वो चेतावनी जारी की गई है, इसकी जानकारी होना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पूर्वोत्तर भारत से। तो यहाँ आपको जानकारी दे दें कि असम के अंदर जो है यहाँ पर तेज हवाओं के साथ जो है वो बरसात हो सकती है। इसके साथ ही अगर बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ पर भी जो है वो भारी वर्षा होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके बाद तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर दक्षिण भारत में बात करें तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ जो है वो वर्षा हो सकती है। और केरल में भी इसी तरीके का जो मौसम है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ इन क्षेत्रों के लिए चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। अब बारी आती है मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ। शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से। तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख में जो है वो मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। और इसके बाद अगर बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हम पूर्वी भारत की, तो बिहार, झारखंड में मौसम साफ रह सकता है, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर हिस्सों में जो है वो वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित केरल के अनेक स्थानों में वर्षा होने के अनुमान है, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं ही बरसात होने की संभावना है। शेष राज्यों में जो मौसम है वो सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। और इसके साथ ही अब हम यहाँ बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पश्चिम भारत की और मध्य भारत की। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा और मध्य भारत में भी मौसम सामान्य ही बना रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां हुई है बरसात। तो गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो वर्षा हुई है। हम आपको मौसम की चाल की जानकारी दे रहे हैं। असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात हुई। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो वर्षा हुई है। और इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात जो है वो देखने को मिली है। और अब हम यहाँ पर आपको जो है वो बढ़ते हैं आगे और कुछ और जानकारियां दें। इससे पहले वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक,
घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ, जिनमें जो राज्य शामिल है आइए उनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया और ऐसा ही तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी जो है वो देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की। तो नागालैंड, मणिपुर के अंदर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। मिजोरम और त्रिपुरा में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली है। और इसके बाद आपको जानकारी देते हैं दक्षिण भारत के तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ पर भी तापमान की ऐसी ही स्थिति जो है वो अधिकतम तापमान की देखने को मिली है। और इसके बाद मध्य भारत का अगर रुख करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी अधिकतम तापमान ऐसा ही देखने को मिला। तो वहीं सौराष्ट्र के भुज में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान कैसा रहा। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान की जानकारी देते हुए बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है और ओडिशा में भी 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले ज्यादा दर्ज किया गया है। मध्य महाराष्ट्र की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब आपको जो है वो जानकारी देते हैं किसके बारे में। आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के बैतूल में न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको बता दें हम कि बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी दे देते हैं देश भर के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति के बारे में। मौसम खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान।
जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में, यानी कि हमारे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु की स्थिति कैसी है, यानी कि प्रदूषण का स्तर किस तरीके का है, इस बारे में भी जानना आपको बेहद जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। 192 है यहाँ पर जो है वो वायु गुणवत्ता, और ये एक संतोषजनक स्थिति में आप इसको देख सकते हैं। पुणे की बात करें तो यहाँ पर 105 है, ये भी एक संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद आपको जानकारी देते हैं मुंबई के बारे में। 132 है यहाँ पर वायु की गुणवत्ता, और ये भी एक संतोषजनक स्थिति में ही आता है। और अब बढ़ते हैं आगे। कोलकाता की अगर बात करें तो यहाँ पर 101 है, लेकिन इसको भी एक संतोषजनक स्थिति में ही देखा जा सकता है। अब आपको जानकारी दें लखनऊ के बारे में तो 265 है यहाँ पर वायु, जो कि थोड़ी खराब स्थिति में है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो थोड़ा ज्यादा है। पटना की 320 है और ये काफी खराब स्थिति में है, और इसको भी ये माना जा सकता है कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। हैदराबाद की बात करें तो 136 है, ये एक संतोषजनक स्थिति में आती है। और इसके साथ ही अगर आपको हम जानकारी दें अहमदाबाद की, तो यहाँ पर 108 है वायु गुणवत्ता, और इसको भी संतोषजनक स्थिति में देखा जा सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। कहां कहां आप जा सकते हैं, वहां का तापमान और मौसम का हाल। लद्दाख के लिए की अगर बात करें तो बुधवार को यहां पर थोड़ी बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तीनों ही दिन यहां पर धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -2 और -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर थोड़ी ठंड भी जो है वो बढ़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 दिन शुरुआती, यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को यहाँ पर बदली छाई रहेगी। शनिवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान दोनों ही आमतौर पर देखे जा सकते हैं। 17 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान चारों ही दिन, और 4 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम तापमान चारों ही दिन पर। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं हम यहाँ पर पंजाब के अमृतसर का। तो बुधवार और से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर अच्छी धूप खिली रहेगी। 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शनिवार के दिन की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ी बदली छाई रहेगी। 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है न्यूनतम तापमान। तो अगर आप अमृतसर का रुख करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, मौसम अच्छा आपको मिलेगा। राजस्थान के माउंट आबू की अगर बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर धूप खिले रहेगी। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार और शनिवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तो यहाँ का भी आप आसानी से जो है वो रुक कर सकते हैं, मौसम आपको अच्छा मिलेगा और तापमान भी यहाँ पर अच्छा ही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर बात करें तो बुधवार को यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो बदली छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और शनिवार को 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। नागालैंड के कोहिमा की अगर बात करें तो बुधवार को यहाँ पर जो है वो थोड़ी बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 22, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार से शनिवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे, और अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान जा सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं गोवा के पणजी का। तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बादल जो है वो छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेंगे तीनों दिन, और न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। हालांकि शनिवार की अगर बात करें तो यहाँ पर धूप खिली रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी अधिकतम तापमान शनिवार को 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया जा सकता है।
इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम आपको जानकारी दे देते हैं केरल के कोट्टायम की। तो चारों ही दिन यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो बदली छाई रह सकती है, बादल छाए रह सकते हैं और कभी धूप रहेगी कभी बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस और चारों ही दिन न्यूनतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस तक। पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी अगर आप यहाँ पर अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप ये तय कर सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर जो है वो बदली छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान चारों ही दिन रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगर आप तमिलनाडु के कन्याकुमारी का अगर रुख करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने आपको जानकारी दे दी है वहाँ के मौसम के हाल के बारे में और साथ ही साथ आपको वहाँ का अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी हमने आपको बता दिया है। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त हमारी कुछ फसलों की कटाई का समय है तो कुछ फसलों की बुवाई का भी समय जो है वो चल रहा है। लेकिन इस वक्त किस तरह से आपने करनी है अपनी खेतों की तैयारी और जो फसलें खेतों में लगी हैं उनकी देखभाल किस प्रकार से करनी है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों के किसान सोयाबीन और मक्के की कटाई करें। इसके साथ ही यहां सरसों और मटर की बुआई के अलावा आलू के उन्नत किस्मों की रोपाई करें। मालवा के पठारी इलाकों के किसान भी सोयाबीन की कटाई करें। इसके साथ ही सरसों, मटर और गाजर की बुआई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में भी सोयाबीन की कटाई करें। यही बीजोपचार के बाद सरसों और काबुली चना की बुआई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों के किसान अगेती मटर, आलू, गाजर, लहसुन, फूल गोभी, पालक और सौंफ की बुआई के लिए खेत तैयार करें। निमाड़ घाटी इलाके के किसान चने के उन्नत किस्मों की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ बीजोपचार के बाद प्याज की बुआई करें। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में इस समय बाजरे की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ सरसों और मटर की बुआई के अलावा आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। मध्य नर्मदा घाटी इलाके में किसान सोयाबीन और मक्के की कटाई करें। इसके साथ ही सरसों, काबुली चना और गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ गन्ने की रोपाई करें। मध्य नर्मदा घाटी इलाके में ही बैंगन और मिर्च जैसी सब्जियों की बुआई करें। विंध्य के पठारी इलाके में सरसों, गेहूं और चने की बुआई के अलावा लहसुन के उन्नत किस्मों की रोपाई करें। बुंदेलखंड के किसान धनिया और वर्षा आधारित तोरिया की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ लहसुन की रोपाई और आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। तो अभी आपने जाना हमारे मध्य प्रदेश के किसान क्या कुछ इस वक्त अपने खेतों में कर सकते हैं। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे से डॉक्टर आशा हमें खेती किसानी से संबंधित क्या कुछ विशेष जानकारियाँ साझा करना चाहती हैं उनका। असम में तिल की फसल की कटाई करें, आलू की रोपाई एवं कुट्टू की बुआई जारी रखें, मूली, फूलगोभी की रोपाई जारी रखें तथा साथ ही मक्का, तुरैया, सरसों, बैगन एवं टमाटर की बुआई भी की जा सकती है। मेघालय की बात करें तो कोल फसलों जैसे गोभी, फूलगोभी, पत्ता गोभी आदि की बुआई जारी रखें। परिपक्व बैगन, मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों की कटाई जारी रखी जा सकती है। मौसम साफ रहने पर नागालैंड में सोयाबीन की कटाई करें तथा मिजोरम में अपलैंड, झूम धान और रागी की कटाई करें। ओडिशा राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर या छुटपुट स्थानों पर बारिश होने की संभावना को देखते हुए साफ मौसम में परिपक्व धान, मक्का और मूंगफली की कटाई करें। कम अवधि और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे उड़द, मूंग, तिल आदि की बुआई भी कर सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर आदि की रोपाई भी ऊंची क्यारी में की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में तुरैया, सरसों और ब्रोकली की बुआई के लिए खेत तैयार करें। केरल में अगले 5 दिनों के दौरान अनेक या अधिकतर स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही अगले 24 घंटों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। इसके चलते केले की फसल को सहारा प्रदान करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साफ मौसम में परिपक्व विरिप्पु धान की कटाई करें। कटाई की गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करें।
फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर आदि जैसी ठंडी मौसम की सब्जियों के लिए नर्सरी तैयार करें। तमिलनाडु में अगले 24 घंटे के दौरान 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए 5 महीने की गन्ने की फसल में क्रॉपिंग का कार्य करें। रबड़, केले, नारियल और फलों के नए पौधों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में प्रचलित उच्च तापमान के कारण चावल, कपास, अरहर, मक्का, गन्ना, दालें इत्यादि फसलों में नमी की कमी को देखते हुए पोटेशियम नाइट्रेट 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही दक्षिण तेलंगाना में मूंगफली, कुसुम, बंगाल चना, सरसों और मक्के की बुआई जारी रखें। तो अभी आपने डॉक्टर आशा लटवाल से जो है वो तमाम जानकारियां हासिल की, किस तरह से अभी आपने अपने खेतों में कौन कौन से कार्य करने हैं। अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं धनिया के बारे में। जी हाँ, धनिया का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, बीज के रूप में और पत्ती के रूप में। और पत्ती के रूप में अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी खेती जो है वो साल भर की जा सकती है। तो किस तरीके से धनिया के लिए आपने खेत की करनी है तैयारी, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो अभी आपने धनिया से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप मौसम खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधा आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।